प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 9 में वर्णित लेखिका ममता कालिया द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास का अध्ययन करने जा रहे हैं। ममता कालिया द्वारा रचित कहानी दूसरा देवदास को हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। यह कहानी हर की पौड़ी हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल फुथल को बहुत ही आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत करती है। यह जो कहानी है यह हरिद्वार के हर की पौड़ी पर घटित होती है और इस कहानी में युवा मन की संवेदना का बहुत ही बेहतरीन तरीके से चित्रण किया गया है। युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को बहुत ही आकर्षक ढंग से लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यह कहानी युवा हृदय में पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल, कल्पना और रोमानियत का उदाहरण है। जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे हम पाएंगे कि इस कहानी में युवा हृदयों में जब पहली मुलाकात होती है, आकस्मिक मुलाकात होती है, इस आकस्मिक मुलाकात की जो हलचल है, उससे जो कल्पना और रोमानियत का भाव उत्पन्न होता है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। लेखिका ने दूसरा देवदास कहानी में इस तरह घटनाओं का संयोजन किया है कि अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरण संभव और पारों के हृदय में बड़ी अजीब परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। यह जो कहानी है जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास, इस कहानी के नायक का नाम संभव है और पारो नायिका का नाम है पारो। इस प्रकार संभव और पारो के हृदय में बड़ी अजीब परिस्थितियों में यह प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। यह प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों के गुम्फन ही उनके प्रेम को आधार और मजबूती प्रदान करता है। यह प्रेम का प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों के अनुसार घटनाओं का आगे से आगे बढ़ते रहना, यही उनके प्रेम को आधार प्रदान करता है, उनके प्रेम को मजबूती प्रदान करता है, जिससे ऐसा सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। प्रेम तो कभी भी हो सकता है। हृदय की सुकोमल भावना का ही नाम प्रेम है और हृदय की यह सबसे सुकोमल भावना कभी भी किसी भी स्थान पर किसी भी परिस्थिति में सामने आ सकती है, उद्घाटित हो सकती है, जुड़ाव कर सकती है। इस प्रकार से लेखिका का ऐसा मानना है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। प्रेम तो कभी भी हो सकता है, प्रेम तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी समय और स्थिति में उपज सकता है, हो सकता है। लेखिका का ऐसा मानना है कि प्रेम कभी भी, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय उपज सकता है, उत्पन्न हो सकता है। कहानी के माध्यम से लेखिका ने प्रेम को बम्बईया फिल्मों की परिपाटी से अलग हटाकर उसे पवित्र और स्थायी स्वरूप प्रदान किया है। जिस प्रकार बम्बईया फिल्मों में प्रेम का चित्रांकन किया जाता है, उससे अलग हटकर लेखिका ने प्रेम को पवित्र और स्थायी स्वरूप प्रदान किया है। कथ्य, विषय वस्तु, भाषा और शिल्प की दृष्टि से यह कहानी बेजोड़ है। तो आइए पढ़ते हैं लेखिका ममता कालिया द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास। दूसरा देवदास। हर की पौड़ी पर सांझ कुछ अलग रंग में उतरती है। हर की पौड़ी पर सांझ कुछ अलग रंग में उतरती है। लेखिका ममता कालिया ने इस कहानी की प्रथम पंक्ति में हमें बताया है कि हरिद्वार पर जो हर की पौड़ी है, गंगा नदी के तट पर हर की पौड़ी पर संध्या का समय, सांझ का समय कुछ अलग ही रंग में उतरता है, कुछ अलग ही रंग लिए हुए होता है। दियाबाती का समय या कह लो आरती की वेला। और जब दियाबाती का समय होता है, दियाबाती का समय से आशय है संध्या की वेला। जिस समय संध्या के समय दीपक जलाए जाते हैं, दीपक बाती का समय कहा जाता है। इस प्रकार जो संध्या का समय है, दियाबाती का समय है,
ये कह लो या आरती की वेला कह लो, जिस समय आरती की जाती है। आरती करने का जो समय है, आरती की जो वेला है, वह संध्याकालीन ही मानी जाती है। और इस प्रकार दिया बाती का समय कह लो या आरती की वेला कह लो। 5 बजे जो फूलों के दोने 1-1 रुपए के बिक रहे थे, इस वक्त 2-2 के हो गए हैं, क्योंकि गंगा नदी पर गंगा मैया की आरती होने का समय अब निकट आता जा रहा है। जो दोने 1-1 रुपए में बिक रहे थे, अब उनका मूल्य बढ़ा दिया गया है और अब उनका मूल्य 2-2 रुपए कर दिया गया है। भक्तों को इससे कोई शिकायत नहीं। और भक्तों को इस प्रकार कुछ समय पहले जो फूलों के दोने 1-1 रुपए में मिल रहे थे, अब वही फूलों के दोने 2-2 रुपए में मिल रहे हैं। लेकिन इस बात से भक्तों को बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी मनोकामना लेकर आए हुए हैं। मनोकामना से आशय है मन की इच्छा। अपनी मन की कामना की पूर्ति के लिए आए हैं, मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। तो इसलिए इन भक्तों को रुपए बढ़ाने से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। 1-2 रुपए का मुंह थोड़े ही देखना है। 1-2 रुपए का मुंह थोड़े ही देखना से आशय यह है कि 1-2 रुपए भले ही अधिक लग जाए, लेकिन उनकी गंगा तट पर होने वाली इस आरती के माध्यम से उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जानी चाहिए। गंगा सभा के स्वयं सेवक खाकी वर्दी में मुस्तैदी से घूम रहे हैं। वे स्वयं सेवक जो गंगा सभा पर, गंगा नदी के तट पर, हर की पौड़ी पर, हरिद्वार में तैनात हैं, उन्होंने खाकी वर्दी पहन रखी है और वे बहुत ही मुस्तैदी के साथ में, मुस्तैदी से आशय है मुस्तैद होकर, सावधान होकर, जागरूक होकर, सावधान होकर वे अपना कार्य कर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। गंगा सभा के स्वयंसेवक खाकी वर्दी में मुस्तैदी से घूम रहे हैं। वे सबको सीढ़ियों पर बैठने की प्रार्थना कर रहे हैं। और वे जो स्वयंसेवक हैं जिन्होंने खादी वर्दी पहन रखी है, वे सभी लोगों को सीढ़ियों पर बैठने का निवेदन कर रहे हैं, सीढ़ियों पर बैठने की प्रार्थना कर रहे हैं। शांत होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए, आरती शुरू होने वाली है। कुछ भक्तों ने स्पेशल आरती बोल रखी है। स्पेशल से आशय है यहाँ पर विशेष प्रकार की। कुछ भक्तों ने विशेष प्रकार की आरती बोल रखी है। वे चाहते हैं कि उनकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाए, इस हेतु वे विशेष प्रकार की आरती गंगा मैया को अर्पण करना चाहते हैं। स्पेशल आरती यानी 101 या 151 रुपए वाली ऐसी आरती, जिस आरती को संपन्न करने के पश्चात वे दान दक्षिणा स्वरूप 101 रुपए का चढ़ावा चढ़ाएंगे, या 151 रुपए वाली आरती वो करवाएंगे और 151 रुपए का चढ़ावा इस आरती के पश्चात वे चढ़ाएंगे। गंगा तट पर हर छोटे बड़े मंदिर पर लिखा है गंगा जी का प्राचीन मंदिर। और लेखिका ने यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से विशेष रूप से इस बात का भी संकेत किया है कि गंगा तट पर स्थित, हर की पौड़ी पर स्थित जितने भी मंदिर हैं, सभी मंदिरों पर लिखा हुआ है गंगा जी का प्राचीन मंदिर। पंडितगण आरती के इंतजाम में व्यस्त हैं। जितने भी पंडितगण हैं वे सब आरती करने की व्यवस्था में लगे हुए हैं, आरती करने के इंतजाम में लगे हुए हैं। पीतल की नीलांजलि में सहस्त्र बत्तियां घी में भिगोकर रखी हुई है। जो पीतल से बनी हुई नीलांजलि है, नीलांजलि से आशय है आरती का जो पात्र है, उस आरती के पात्र में सहस्त्र से आशय है हजारों की संख्या में बत्तियां घी में भिगोकर रखी हुई है। आरती करने का जो पात्र है, पीतल का जो आरती करने का पात्र है, उस पात्र में सहस्त्र बत्तियां, हजारों की संख्या में बत्तियां घी में भिगोकर रखी गई है। सबने देसी घी के डब्बे अपनी ईमानदारी के प्रतीक स्वरूप सजा रखे हैं और उन बत्तियों में देसी घी का प्रयोग किया गया है। इस बात की ईमानदारी के प्रमाण स्वरूप उन लोगों ने देसी घी के डब्बों को भी सामने सजा रखा है। गंगा की मूर्ति के साथ साथ चामुंडा, बाल कृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान, सीताराम की मूर्तियों की श्रृंगारपूर्ण स्थापना है।
और वहाँ पर जहाँ पर गंगा घाट है, गंगा तट है, वहाँ पर चामुंडा देवी की मूर्ति, गंगा जी की मूर्ति के साथ साथ चामुंडा देवी की मूर्ति माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है जिसे चामुंडा कहा जाता है। चामुंडा देवी की मूर्ति, बाल कृष्ण की मूर्ति, राधा कृष्ण की मूर्ति, साथ ही साथ हनुमान जी की मूर्ति, सीताराम की मूर्ति, इस प्रकार अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां भी वहां पर श्रृंगार पूर्ण तरीके से श्रृंगार की गई, यानी सजी धजी स्थापना है वहां पर रखी हुई है। इस प्रकार वहां पर गंगा तट पर गंगा जी की मूर्ति के साथ साथ चामुंडा देवी की, बालकृष्ण राधा कृष्ण की, हनुमान सीताराम की मूर्तियों को भी बहुत अच्छी तरह से सजा धजा कर श्रृंगार करके रखा हुआ है। जो भी आपका आराध्य हो चुन लें, जो भी आपका आराध्य हो, जो भी आपका इष्ट देव हो, जिसकी भी आपको आराधना करनी हो, इन लगी हुई मूर्तियों में से जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, उनको चुनकर उनकी पूजा, उनकी अर्चना की जा सकती है। आरती से पहले स्नान। गंगा तट पर होने वाली इस आरती से पहले पवित्र स्नान किया जाता है। गंगा नदी में डुबकी लगाई जाती है, स्नान किया जाता है। हर हर बहता गंगा जल, और जो गंगा जल है वह पवित्र और कलकल करता हुआ प्रवाहित हो रहा है। हर हर बहता गंगा जल निर्मल नीला निष्पाप। और यह जो गंगा जल है ये निर्मल है, निर्मल से आशय है पूरी तरह से स्वच्छ है, नीला है, नीले रंग में है, और निष्पाप, बिल्कुल पाप से रहित है। औरतें डुबकी लगा रही है। वहाँ पर जो भी तीर्थयात्री आए हैं वे गंगा नदी के इस पवित्र जल में, इस निर्मल जल में, नीले और निष्पाप जल में, पाप रहित जल में डुबकी लगा रहे हैं। औरतें डुबकी लगा रही है, बस उन्होंने तट पर लगे कुंडों से बंधी जंजीरें पकड़ रखी है। जो वहाँ पर तट पर जो कुंडे लगे हुए हैं उनसे बंधी हुई जंजीरों को उन्होंने पकड़ रखा है। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने जंजीरें पकड़ रखी है और वे गंगा मैया में डुबकी लगा रही है, वे गंगा मैया में स्नान कर रही है, क्योंकि आरती करने से पहले स्नान किया जाता है। पास ही कोई न कोई पंडा जजमानों के कपड़ों लत्तों की सुरक्षा कर रहा है। जो तीर्थयात्री वहां पर आए हुए हैं वे यजमान के रूप में स्नान कर रहे हैं। अब थोड़े देर बाद ही वे आरती कराएंगे और उनके लिए जो भी पंडा निर्धारित है वह पंडा उनके कपड़े लत्तों की, उनके वस्त्रों इत्यादि सामग्री की सुरक्षा कर रहा है। हर एक के पास चंदन और सिंदूर की कटोरी है। इस प्रकार जितने भी पंडे हैं वे अपने यजमानों के लिए, जजमान से आशय है यजमान, यानी यजमान जो तीर्थयात्री हैं उनके लिए हर एक पंडे के पास में चंदन और सिंदूर की कटोरी उपलब्ध है। मर्दों के माथे पर चंदन तिलक और औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका लगा देते हैं। जितने भी पुरुष श्रद्धालु हैं, पुरुष तीर्थयात्री हैं, उनके माथे पर वहां उपस्थित पंडा चंदन का तिलक लगा देते हैं और औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका लगा देते हैं। कहीं कोई दादी बाबा पहला पोता होने की खुशी में आरती करवा रहे हैं, कहीं कोई नई बहू आने की खुशी में अलग अलग मनोरथ लेकर, अलग अलग मन की भावना लेकर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं, पवित्र स्नान करते हैं और गंगा जी की आरती करते हैं। इस प्रकार कहीं पर दादी बाबा पहला पोता होने की खुशी में आरती कर रहे हैं। दादी हैं, बाबा है, उन्होंने पहला पोता प्राप्त किया है और इस प्रकार पहला पोता उनके परिवार में जन्मा है। इस खुशी में वो गंगा मैया की आरती कराने के लिए आए हैं। कोई कोई ऐसे हैं जिनके परिवार में नई बहू का आगमन हुआ है, नई बहू के आगमन की खुशी में वे वहाँ पर आरती करवा रहे हैं।
अभी पूरा अंधेरा नहीं घिरा है। सायंकाल का समय होने जा रहा है, आरती का समय होने जा रहा है, अभी पूरा अंधेरा नहीं घिरा है, गोधूली वेला है। ऐसी वेला है जिसे गोधूली वेला कहा जाता है, जब दिन भर चरने के पश्चात गायें सायंकाल के समय वापस लौटती है और उनके खुरों से जो धूल उड़ती है, इस प्रकार संध्या काल में जो गायों के खुरों से उड़ती हुई धूल है, जो एक दृश्य उपस्थित करती है, उसे गोधूली वेला कहा जाता है। सायंकाल में जब गायें चरकर घर लौटते समय उनके खुरों से उड़ती हुई धूल युक्त संध्या की दृश्यावली है, गोधूली वेला कहलाती है। यकायक सहस्त्र दीप जल उठते हैं और जैसे ही अब सायंकाल का समय हो जाता है, आरती का समय हो जाता है, दिया बाती का समय हो जाता है, यकायक यानी अचानक ही सहस्त्र यानी हजारों की संख्या में दीपक जल उठते हैं। पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते हैं, हाथ में अंगोछा लपेट के पंचमंजली नीलांजलि पकड़ते हैं और इस प्रकार पंडित जन आरती करना प्रारंभ करते हैं। वे अपने हाथ में अंगोछा लपेट लेते हैं और उसके पश्चात 5 मंजिल की, पंचमंजलि से आशय है 5 मंजिल की नीलांजलि, नीलांजलि से आशय है पीतल का आरती करने का पात्र, वे पकड़ते हैं और इस प्रकार पीतल के आरती करने के पात्र को वे पकड़ते हैं और शुरू हो जाती है आरती। और इस प्रकार गंगा नदी के पवित्र तट पर गंगा मैया की आरती प्रारंभ हो जाती है। पहले पुजारियों के भर्राए गले से समवेत स्वर उठता है। सबसे पहले जितने भी पुजारी हैं, जितने भी पंडे हैं, वे अपने भर्राए गले से यानी मोटी आवाज के साथ में, जो ऊंची आवाज के साथ में, मोटी और ऊंची आवाज के साथ में वे आरती का गायन करते हैं। समवेत स्वर उठता है और उसके पश्चात वहां उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का, सभी भक्तजनों का, सभी तीर्थयात्रियों का भी उस आरती के साथ समवेत स्वर में गायन किया जाता है। समवेत स्वर उठता है। समवेत स्वर से आशय है मिला जुला स्वर, इकट्ठा स्वर, यानी कई लोगों का मिला जुला स्वर, समवेत स्वर। फिर आरती का वहां पर गूंज उठता है। जय गंगे माता, जो कोई तुझको ध्याता, सारे सुख पाता, जय गंगे माता। और फिर आरती का यह चारों ओर जय गंगे माता, जय गंगे माता का घोष गूंज पड़ता है। जो कोई तुझको ध्याता, सारे सुख पाता, जय गंगे माता, जय गंगे माता। घंटे घड़ियाल बजते हैं और गंगा जी की पवित्र आरती होती है। जय गंगे मैया का उद्घोष होता है और घंटे बजते हैं, घड़ियाल बजते हैं, सहस्त्रों दीपक जगमगाते हैं और बहुत ही पवित्र, मनोरम और दिव्य दृश्य उपस्थित हो जाता है। मनोतियों के दिए लिए हुए फूलों की छोटी छोटी किस्तियां गंगा की लहरों पर इठलाती हुई आगे बढ़ती है। किस्तियां छोटी छोटी नावें, छोटी छोटी नावों में गंगा की लहरों पर फूलों की छोटी छोटी जो मनोतियों के लिए जो दिए जलाए जाते हैं, उन दियों के, मनोतियों के लिए जो दिए जलाए जाते हैं, उन दियों को लिए हुए फूलों की छोटी छोटी किस्तियां गंगा की लहरों पर इठलाती हुई सी आगे बढ़ती है। और जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर से आशय है गोता लगाकर पैसा खोजने वाले लोग, जो गोताखोर हैं वो दोने पकड़ते हैं। गोताखोर उन बहाए जा रहे दोनों को पकड़ लेते हैं, उनमें रखा चढ़ावे का पैसा उठाकर मुंह में दबा लेते हैं और गोताखोर भी उन चढ़ावे के पैसों से युक्त दोनों को पकड़ते हैं, उनमें से पैसा निकालकर अपने मुंह में दबा लेते हैं। एक औरत ने 21 दोने तैराए हैं। जैसी जिसकी मनोकामना, जैसी जिसकी श्रद्धा, जैसी जिसकी आस्था, जैसा जिसका विश्वास, उसी के अनुसार वहां पर श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए दोने तैराते हैं। एक औरत ने तो 21 दोने तैराए हैं। गंगा पुत्र जैसे ही एक दोने से पैसा उठाता है, औरत अगला दोना सरका देती है। गंगा पुत्र से आशय है गंगा नदी पर मौजूद मल्लाहों के बालक,
जो मल्लाह होते हैं उनके पुत्र जो गंगा नदी पर दिन रात वहीं पर निवास करते हैं और गंगा के साथ ही उनका जीवन और उनकी जीविका जुड़ी हुई है। ये गंगा पुत्र जैसे ही एक दोने से पैसा उठाता है, औरत अगला दोना सरका देती है, गंगा पुत्र उस पर लपकता है और इस प्रकार वह जो मल्लाह का बेटा है, जो गंगा नदी के तट पर ही रहता है, यही उसकी जीविका और यही उसका जीवन है, वह उस बहाए हुए दोने पर लपकता है, उसको पकड़ता है कि पहले दोने की दीपक से उसके लंगोट में आग की लपट लग जाती है। जैसा कि पहले वाले दोने में जलता हुआ दीपक उसकी लंगोट में लपट उत्पन्न कर देता है, पहले दोने की दीपक से उसके लंगोट में आग की लपट लग जाती है। पास खड़े लोग हंसने लगते हैं, पर गंगा पुत्र हतप्रभ नहीं होता। लेकिन जो गंगा पुत्र है, गंगा नदी के तट पर रहने वाले मल्लाह का पुत्र है, वह हतप्रभ नहीं होता। हतप्रभ से आशय है उसकी प्रभाहीन नहीं होता, निस्तेज नहीं होता, परेशान नहीं होता। वह झट गंगा जी में बैठ जाता है। जैसे ही आग की लपट उसे लगती है, उसकी लंगोट में आग की लपट लगती है, वह झट से गंगा जी के शीतल निर्मल जल में बैठ जाता है। गंगा मैया ही उसकी जीविका और जीवन है। लेखिका का ऐसा कहना है कि गंगा पुत्र यानी जो मल्लाह के पुत्र हैं, जो गंगा नदी पर निवास करते हैं, यहाँ पर रहने वाले इन गंगा पुत्रों की गंगा मैया ही जीविका है और यही उनका जीवन है। इसके रहते वह 20 चक्कर मुंह भर भर कर रेजगारी बटोरता है और यह जो गंगा पुत्र है, ये दोनों में डाली जाने वाली सिक्कों को यानी रेजगारी को अपने मुंह में भर भर कर एकत्र करते रहते हैं, बटोरते रहते हैं। उसकी बीवी और बहन कुसा घाट पर रेजगारी बेचकर नोट कमाती है और इस प्रकार से जो रेजगारी उसे प्राप्त होती है, उसे उसकी बहन और उसकी पत्नी के द्वारा कुसा घाट पर बेचा जाता है और इस प्रकार से रेजगारी बेचकर वह कुछ धनराशि प्राप्त कर लेती है। 1 रुपए के 85 पैसे, कभी कभी 80 भी देती है और कभी तो 1 रुपए के बदले में 85 पैसे देती है, कभी 80 देती है। और जैसा दिन हो पुजारियों का स्वर थकने लगता है तो लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ लाउड स्पीकरों के साथ सहयोग करने लगती है। गंगा जी के तट पर पुजारियों द्वारा गाई जाने वाली इस आरती के साथ में जब श्रद्धालु भी अपना स्वर मिला देते हैं, समवेत स्वर में आरती का गायन करते हैं, तो बहुत ही आकर्षक दिव्य दृश्य उपस्थित होता है। और जैसे ही पुजारियों पन्नों द्वारा गाई जाने वाली आरती संपन्न होती है, उसके पश्चात लाउड स्पीकर पर जोरदार आवाज में लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ गूंज उठती है और लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ लाउड स्पीकरों के साथ में सहयोग करने लगती है। यानी लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ लाउड स्पीकरों पर गूंज उठती है और आरती में यकायक एक स्निग्ध सौंदर्य की रचना हो जाती है। स्निग्ध से आश्चर्य है, चिकनाई से भरा हुआ, रस से भरा हुआ लता मंगेशकर की बहुत ही स्निग्ध मधुर ध्वनि वहां पर उपस्थित हो जाती है और एक स्निग्ध सौंदर्य की रचना हो जाती है। ओम जय जगदीश हरे से हर की पौड़ी गुंजायमान हो जाती है और उसके पश्चात ओम जय जगदीश हरे की आरती से यह पूरा हर की पौड़ी का स्थान पूरी तरह से गुंजायमान हो जाता है। औरतें ज़्यादातर नहाकर वस्त्र नहीं बदलती। लेखिका का ऐसा कहना है कि गंगा तट पर अधिकांश औरतें जो स्नान करती है वे अपने वस्त्र नहीं बदलती, गीले वस्त्रों में ही, गीले कपड़ों में ही खड़ी खड़ी आरती में शामिल हो जाती है। स्नान करने के पश्चात औरतें सामान्य तौर पर वस्त्र नहीं बदलती है, वे गीले वस्त्रों में ही आरती में शामिल हो जाती है। पीतल की पंचमंजली नीलांजलि गर्म हो उठी है। जैसा कि पीतल से बनी हुई यह आरती का पात्र जिसे पंचमंजली नीलांजलि कहा गया है, जो 5 मंजिल की है, जो आरती करने की नीलांजलि है, वह भी अब बत्तियों के जलने के परिणाम स्वरूप गर्म हो उठी है। पुजारी नीलांजलि को गंगा जल से स्पर्श कराता है और उस अग्नि को वह कम करने का प्रयास करता है, उसकी गर्माहट को वह कम करने का उपाय
करता है। पुजारी नीलांजलि को गंगा जल से स्पर्श कर हाथ में लिपटे अंगोछे को नामालूम ढंग से गीला कर लेते हैं और पुजारी लोग अपने हाथ में लिपटे हुए अंगोछे को गंगा नदी में प्रवाहित हो रहे जल से बहुत ही चतुराईपूर्ण तरीके से गीला कर लेते हैं। दूसरे यह दृश्य देखने पर मालूम होता है कि वे अपना संबोधन गंगा जी के गर्भ तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे लगता है मानो ये पुजारी, ये पंडे अपने संबोधन को, अपनी प्रार्थना को, अपने हृदयगत भावों को गंगा जी के गर्भ तक पहुंचा रहे हैं। पानी पर सहस्त्र बाती वाले दीपकों की प्रतिच्छवियां झिलमिला रही है और वहां पर सहस्त्र बातियां दीपक जल रहे हैं और उन जलते हुए दीपकों से जो दृश्य उपस्थित हो रहा है, जो प्रतिछाया उपस्थित हो रही है, जो सहस्त्र बाती वाले दीपकों की प्रतिच्छवियां उत्पन्न हो रही है, उनकी झिलमिलाहट से बहुत ही मनोरम, बहुत ही भव्य और बहुत ही दिव्य दृश्य उपस्थित हो रहा है। पूरे वातावरण में अगरू चंदन की दिव्य सुगंध है। अगरबत्ती, अगरू और चंदन की बहुत ही दिव्य सुगंध से पूरा स्थान सुगंधित हो रहा है। आरती के बाद बारी है संकल्प और मंत्रोच्चार की। जब आरती का कार्य संपन्न हो जाता है उसके पश्चात संकल्प की बारी आती है और संकल्प के साथ ही मंत्रोच्चार भी पंडितों और पुजारियों द्वारा किया जाता है। भक्त आरती लेते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और गंगा मैया की आरती करने के पश्चात भक्त लोग उस आरती को लेते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। दान पुण्य करते हुए वे धनराशि चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। स्पेशल भक्तों से पुजारी ब्राह्मण भोज, दान, मिष्ठान की धनराशि कबूलवाते हैं। यहाँ पर लेखिका ने स्पेशल भक्त शब्द से संबोधित किया है। ऐसे भक्त लोग जिन्होंने विशेष प्रकार की आरती कराने के लिए संबंधित पुजारी पंडों को पहले से ही कह दिया है और अब ऐसे स्पेशल भक्त पुजारी से ब्राह्मण भोज, दान, मिष्ठान इत्यादि से संबंधित धनराशि को कह रहे हैं। उनके सामने इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि वे ब्राह्मण भोज करेंगे, वे दान देंगे, मिष्ठान और धनराशि संबंधी और जो उनकी बातें हैं उनको भी वे स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार से स्पेशल भक्तों से पुजारी ब्राह्मण भोज, दान, मिष्ठान की धनराशि कबूलवाते हैं। यहाँ पर कबूलवाने से आशय है स्वीकार कराना। आरती के क्षण इतने भव्य और दिव्य रहे हैं कि भक्त हुज्जत नहीं करते। आरती का समय, आरती की दृश्यावली, आरती के समय गाए जाने वाली आरती का स्वर और वहाँ जलते हुए दीपकों का दृश्य इतना अधिक भव्य होता है, इतना अधिक दिव्य होता है। दिव्य से आशय देवीय भाव से युक्त, बहुत पवित्रतम और देवीय भाव से युक्त होता है कि भक्त बिल्कुल भी हुज्जत नहीं करते, देने में आनाकानी नहीं करते हैं, खुशी खुशी दक्षिणा दे देते हैं और वे हृदय की प्रसन्नता के भाव के साथ में अपने मनोरथ की पूर्ति होने की चाहत में वे खुशी खुशी दक्षिणा दे देते हैं। पंडित जी प्रसन्न होकर भगवान के गले से माला उतार कर यजमान के गले में डालते हैं और जैसे ही दक्षिणा दे दी जाती है पंडित जी भी भगवान के गले में पड़ी हुई माला को उतार कर यजमानों के गले में डालते जाते हैं। फिर जी खोल कर देते हैं प्रसाद और इस प्रकार अपने यजमानों के गले में माला डालने के पश्चात वे उन्हें प्रसाद देते हैं। इतना कि अपना हिस्सा खाकर भी ढेर सा बच रहता है और खूब पर्याप्त मात्रा में वे अपने यजमानों को प्रसाद देते हैं कि अपना खुद का हिस्सा यदि वे खा भी लें उसके बावजूद भी बहुत सारा प्रसाद उनके पास बच जाता है। बांटने के लिए मुरमुरे, इलायची दाना, केले और पुष्प और इस प्रकार से मुरमुरे से आशय चावल से बना हुआ प्रसाद, लाई, इलायची दाना, केले और पुष्प इत्यादि बांटने के प्रयोग में लिए जाते हैं। खर्च हुआ पर भक्तों के चेहरे पर कोई मलाल नहीं,
भक्तों ने खर्च किया, धनराशि व्यय की, दक्षिणा दी, लेकिन इस प्रकार से धनराशि पर जो व्यय हुआ है, जो धनराशि खर्च की है, उस खर्चे का किसी भी भक्त को बिल्कुल भी मलाल नहीं है, क्योंकि उनको इस बात का पूरा विश्वास है, उनकी इस बात में पूरी आस्था है कि गंगा मैया उनकी प्रार्थना को अवश्य पूरा करेंगी, उनकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगी, उनके मनोरथ को अवश्य ही पूरा करेंगी। कई खर्च सुखदायी होते हैं और इस प्रकार लेखिका का मानना है कि जहां भक्तों की हृदयगत संतुष्टि हो रही है, वो खर्च सुखदायी खर्च माना जा सकता है। कुछ पंडे अभी भी अपने तख्त पर जमे हैं। आरती होने के पश्चात का जो दृश्य है, उसमें कुछ पंडे अभी भी अपने तख्त पर जमे हुए हैं। देर से आने वाले भक्तों का स्नान ध्यान अभी जारी है। जो संध्या काल में, जो गोधूली वेला में आरती के समय जो भक्त लोग आकर आरती में शामिल हो गए थे, उनके पश्चात भी कुछ ऐसे भक्त लोग होते हैं जो आरती के पश्चात भी लगातार आते रहते हैं, देर तक वे लोग आते रहते हैं। आरती के दोने फिर 1 रुपए में बिकने लगे हैं। आरती संपन्न होने के पश्चात अब आरती के दोने जो पहले 2-2 रुपए में बिक रहे थे, आरती होने के पश्चात अब पुनः वे 1-1 रुपए में बेचे जा रहे हैं। गंगा जल आकाश के साथ रंग बदल रहा है और जैसे ही सायंकालीन वेला के साथ में जो आकाश का दृश्य है, सूर्य देव के द्वारा जो अलग अलग दृश्य उत्पन्न होते हैं, अलग अलग रंगों का दृश्य गंगा नदी के इस स्वच्छ निर्मल जल पर पड़ रहा है और इस प्रकार से गंगा जल आकाश के साथ साथ रंग बदल रहा है। संभव काफी देर से नहा रहा था। संभव से आशय है दूसरा देवदूत। जो ये कहानी हम पढ़ रहे हैं, इस कहानी के नायक का नाम है संभव काफी देर से नहा रहा था, गंगा नदी में, गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान कर रहा था। जब घाट पर आया तो मंगल पंडा बोले, का हो जजमान, बड़ी देर लगाई दी, हम तो डर गए थे। मंगल पंडा ने संभव को संबोधित करते हुए कहा, का हो जजमान, जजमान क्या बात है, बड़ी देर लगाई दी, आज क्या बात हुई, आपने बहुत देर लगा दी, बड़ा विलंब हो गया, हम तो डर गए थे, हमको तो डर ही लग गया था। संभव हंसा, उसके एक सार खूबसूरत दांत सांवले चेहरे पर फब उठे। यहां पर लेखिका कह रही है कि संभव के चेहरे पर, संभव के मुंह में खूबसूरत दांत हैं और एक साथ जैसे ही वह हंसा, ये सारे के सारे दांत जैसे ही चमके, उसके चेहरे पर फब उठे। फब उठने से आशय है उसका चेहरा बहुत सुंदर लगा। उसने लापरवाही से कपड़े पहने और जांघिया निचोड़कर थैले में डाला। स्नान करने के पश्चात उसने अब अपना जांघिया निचोड़ा और उसको थैले में डाल लिया और बहुत ही लापरवाही से उसने कपड़े पहन लिए। जब वह कुर्ते से पहुंचकर चश्मा लगा रहा था, जब वह अपने चश्मे को कुर्ते से पहुंचकर चश्मा लगा रहा था, पंडे ने उसके माथे पर चंदन तिलक लगाने को हाथ बढ़ा दिया और जैसा कि और अन्य श्रद्धालुओं और भक्तों के सर पर भी, उनके ललाट पर भी पंडे चंदन इत्यादि का तिलक लगा रहे थे, संभव के ललाट पर भी पंडे ने उसके माथे पर भी चंदन का तिलक लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने चेहरा हटा लिया तो मंगल पंडा ने कहा, चंदन तिलक के बगैर स्नान अधूरा होता है बेटा। जैसे ही वह चंदन लगाने लगा, वह उसके माथे पर चंदन लगाने लगा, तो उसने ऊहू कह करके चंदन लगाने से रोक लिया। इसके जवाब में पंडे ने कहा कि चंदन तिलक के बगैर स्नान अधूरा होता है बेटा। संभव ने चुपचाप तिलक लगवा लिया और पंडे के द्वारा किए गए आग्रह पर और उसे कहे गए इस वाक्य के अनुसार संभव ने अपने माथे पर चंदन लगवा लिया। वह वापस सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि पौड़ी पर बने एक छोटे से मंदिर के पुजारी ने आवाज लगाई, अरे दर्शन तो करते जाओ। जैसा कि और जितने भी वहाँ पर मंदिर हैं, उन मंदिरों में बैठने वाले पुजारी उनके सामने से निकल रहे श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को आवाज़ देकर बुलाते हैं। वे कहते हैं, अरे दर्शन तो करते जाओ। और इस प्रकार संभव को भी एक पुजारी ने बुला ही लिया, आवाज़ लगा ही दी। संभव
ठिठक गया। उस पुजारी की आवाज़ सुनकर संभव वहीं पर ठिठक गया, रुक गया। उसकी इन चीज़ों में नियमित आस्था तो नहीं थी, पर नानी ने कहा था मंदिर में 20 आने चढ़ाकर आना। नानी के पास आया हुआ है संभव, और संभव की नानी ने उसे कहा था कि 20 आने दान पुण्य के रूप में, दक्षिणा के रूप में चढ़ाकर आना। इस बात में उसकी आस्था तो नहीं थी। आस्था से आशय विश्वास होना। उसका विश्वास तो नहीं था, लेकिन फिर भी नानी ने कहा था, संभव की नानी ने कहा था कि मंदिर में 20 आने चढ़ाकर आना। संभव ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला। संभव ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला। 1 रुपए का नोट तो मिल गया। चवन्नी के लिए उसे कुछ प्रयत्न करना पड़ा। 1 रुपए का नोट तो उसे मिल गया, लेकिन चवन्नी की अभी उसे तलाश बाकी थी। चवन्नी के लिए उसे कुछ प्रयत्न करना पड़ा। चवन्नी जेब में नहीं थी। संभव ने थैला खकोरा। थैला खकोरा से आशय है संभव ने थैले में उस चवन्नी की तलाश की। तलाश करने की क्रिया खकोरा, ढूंढा। उसने यानी संभव ने थैले में से चवन्नी को तलाश करने की क्रिया तेज कर दी। पुजारी ने उसकी परेशानी ताड़ ली। ताड़ लेने से आशय है भांप लिया, जान लिया। पुजारी ने संभव की परेशानी को जान लिया। इधर आओ हम दें रेजगारी। और पुजारी ने कहा, इधर आओ हम दें रेजगारी। संभव ने झेंपते हुए 1 रुपए का नोट जेब में रखकर 2 रुपए का नोट निकाला। पुजारी जी ने चरणामृत दिया और लाल रंग का कलावा बांधने के लिए हाथ बढ़ाया। अब संभव ने अपनी कलाई पर कलावा बंधवाने के लिए अपनी कलाई को पुजारी जी के सामने आगे कर दिया। पुजारी जी ने संभव को चरणामृत दिया और लाल रंग का कलावा बांधने के लिए हाथ बढ़ाया। संभव का ध्यान कलावे की तरफ नहीं था। कलावे से आशय है रक्षा सूत्र, जो कलाई पर बांधा जाता है। कलाई पर बांधा जाने वाला रक्षा सूत्र। संभव का ध्यान कलावे पर नहीं था। वह तो गंगा जी की छटा निहार रहा था। वहां से प्रवाहित होती हुई कलकल की मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हुई गंगा जी की उस मनोहारी छटा को संभव निहार रहा था। तभी एक और दुबली नाजुक सी कलाई पुजारी की तरफ बढ़ आई। उसी दौरान जिस समय कलावा संभव की कलाई पर बांधा जा रहा था, तभी एक दुबली नाजुक सी कलाई पुजारी की तरफ बढ़ आई। पुजारी ने उस पर कलावा बांध दिया और पुजारी ने उस दुबली सी नाजुक सी कलाई पर भी रक्षा सूत्र यानी कलावा बांध दिया। उस हाथ ने थाली में 5.25 रुपए रखे और उस हाथ ने थाली में दक्षिणा स्वरूप 5.25 रुपए डाल दिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कहानीकार ममता कालिया द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास का प्रथम अंश पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम कहानीकार ममता कालिया द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास का आगामी अंश पढ़ेंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।